हाँ सर जी। हाँ दिनेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हो, हाल चाल कैसे? ठीक है सर जी। कितना सुधार देखने को मिल रहा है? आराम कितना है आपको? नहीं सर जी, आराम बहुत है, कोई दिक्कत, कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई। हम्म। जब वो सब सोच कभी काल को आती है तो सर हम्म। जी अपना हम काम करते रहते हैं। हाँ, मैं ये एक बात बता रहा हूँ आपको, अभी दिमाग में आया मेरे। ये जो हम्म, ये जो अपनी काउंसलिंग चल रही है ना, जी सर। ये जो अपनी काउंसलिंग चल रही है, ये अपनी जगह है ना। लेकिन ये उसके लिए मतलब ये इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि एक तो आप कंटिन्यूटी रखें, हम्म, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखे, लगातार कोई भी जो आपको दिया जा रहा है ना, या फिर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो। जी सर। हाँ देखो, इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम्म। बात को समझना, मुझे सब पता है। बस नहीं मैं सर, सही बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे सब पता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बीच भी तभी तो कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आदमी जब प्रैक्टिस में उतरता है तब पता चलता है। हम्म, आदमी तभी तो बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप तो बस काम करो। अरे आदमी काम नहीं करता है, हताश हो जाता है। तो वो हम्म, उनकी बातों में दम होता है। चाहे मैं कहूं, चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट कहे, हमारा काम तो एक ही होता है। तो बातों को समझो। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ऐसे करो, तो वो उसके पीछे, अब एक बात बताओ, हमें हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं। हम कहीं सैर सपाटे पे तो गए नहीं कि हम इस तरह की बातें करें। हम वहां पर आधे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से टाइम बिताते रहे। तो जो बताया गया है वो करो। सही है ना? जी सर। होता है ना, देखो जैसे कोई अभी घर का मेंबर है, हम्म, जैसे अभी कोई पिता पुत्र है, तो वो आपस में पूरे दिन भर घर पे रहते हैं, सोएंगे तब भी घर पे, खाना खाएंगे तब भी घर पे, साथ रहेंगे, तो वो कुछ भी एक दूसरे से बतिया सकते हैं। सर जी, हम्म। एक दिक्कत ये होती है हमको कि सर जी, जो आप चीज बतलाए हैं उसको हम कंटिन्यू घर पर रहते हैं तो एकदम फॉलो करते हैं, और मन हम्म। में वो सब बातें आती है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ हम्म। और सच्चाई पर टिका रहता हूँ। सर जी ऐसे बोला कि ऐसे रहना है और इसको हमेशा बनाए रखना है, सच्चाई हम्म। को। ये हम्म। सच्चाई यही है। हम्म। लेकिन सर जी, हम न जाने जब घर से जब बाहर निकलते हैं ना, हम्म। जैसे कि कहीं बाहर चले गए, मार्केट में चले गए, तो सर जी जैसे कि ये चीजें मुझे ज्यादा हावी होने लगता है। हम्म। जो ये सब चीजें होती हैं सर जी मन में ना, हम्म। तो उस समय जैसे कि ज्यादा वो आने लगती हैं। आने मन में बाहर घर से निकलने के बाद जैसे हम अकेले रहते हैं बाहर में, हम्म। जैसे अपना कोई ना रहे, तो हम्म। वहां पे जैसे कि सर जी समझ में आता है कि हमें दिक्कत है, लेकिन हम उस चीज को जानते हैं। हम्म। फिर भी वहां पर मतलब सर जी हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बाहर में अकेले पर रहने में। हम्म। और सच्चाई सब कुछ जानते हुए हालत में कि सर जी वही तो बात वहां के लिए लागू है, वही सर जी बात घर के भी लागू है। क्योंकि हम्म। बाहर में भी कोई तो मारने वाला तो है नहीं कि हम्म। कोई कुछ करने वाला कुछ होगा जिससे कि हम डरे, या हम्म। किसी चीज से डरा जाए, या किसी कोई हमें ऐसा कुछ करने आता है जिससे हम डर जाएं, हम्म। घबरा जाए। लेकिन न हम्म। जाने सर जी क्यों भीतर से मन जैसे कि डर सा हो जाता है बाहर रहने पर। हाँ देखो, अगर इस बात को मैं एक लाइन में कहूं, अगर इस बात का मैं सॉल्यूशन एक लाइन में दूं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो हो रहा है ना, ये आपके दिमाग में तनाव की वजह से हो रहा है। और ऐसा ही तब होता है जब आपको, आप जो आपके जो रूट कॉज है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम है, हम्म। जब जब आप उसको ज्यादा कर लेते हो, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हो। तो ये चीजें कहां से आ रही है, पहले इसको समझो। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको तुरंत समझा रहा हूं। आपके, अगर मैंने कहा ना, अगर मैं एक लाइन में इस बात को बोलूं, एक लाइन में अगर इसका सॉल्यूशन दूं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वो आपके तनाव की वजह से हो रहा है। अब आप कहोगे कि ये तनाव क्या और वो तनाव क्या? दिमाग आपका एक ही है, दो दिमाग थोड़ी है आपके। तो हम्म। दिमाग को ऐसा लगता है कि अब आप वैसी स्थिति में आ गए जैसी स्थिति में आपका जो रूट कोज है, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, तो वहां भी उसी तरह की स्थिति क्रिएट कर देता है। क्योंकि आपका शरीर वही, आपका दिमाग वही, कोई अलग अलग थोड़ी है। हम्म। तो ये स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है। आप, अभी अभी कैसे होता है? दिमाग आपका एक, आपने सोचा, आपने थॉट लिया, आपने किसी चीज के बारे में सोचा कहीं ऐसा नहीं हो जाए,
तो वैसी अब उसमें, अब सुनना मेरी बात, बहुत बारीकी से समझना इस बात को। ये तो मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, नहीं तो आपको इतना समझने की जरूरत ही नहीं। आप तो अपना काम करो, प्रॉब्लम अपने आप से हो जाएगी। लेकिन मैं आपको डीपली में बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट में बता रहा हूँ कि जो आप सोचते हो ना कि मैंने ये टेंशन ली, मैंने वो किया, तो ये नहीं है। अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पर ये नहीं है प्रॉब्लम कि आपने कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ ये थॉट कारण नहीं, थॉट से जो उत्पन्न हो रहा है ना, जो एंजाइटी उत्पन्न हो रही है, ये चीजें तो आदत बन रही है ना, क्योंकि आपने वहां तो नहीं सोचा भीड़ में, लेकिन वैसा का वैसा ही डर वहां भी क्रिएट हो गया, तो वो चीजें वापस एक्टिव हो जाती है। इसको ऐसे समझो, आपने आपने सोचा कि कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए। अब आपने ऐसा सोचते सोचते आपने सालों बिता दिए, और अब आप प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हो, तो ये प्रोग्रेस आपका इलाज करेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी आप किस कंडीशन में हो। प्रोग्रेस से तो आपका इलाज हो ही जाएगा, और उसी के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। लेकिन मैं अभी मध्यम की बात बता रहा हूँ, मैं भी मिडिल बात बता रहा हूँ, जो इसका एक तरह से जो ये मिडिल स्टेज में है ना, मतलब संघर्ष स्ट्रगल के दौर से आप गुजरे हो, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आपके पास से कोई थॉट आया, अब आपने उसको सोचा, सोचते 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 आपने इतने साल बिता दिए। अब सोचने में प्रॉब्लम नहीं, सोचने से जो आपके शरीर में जो हो रहा है ना, वो शरीर वो परेशान करता है। जैसे आपने सोचा, तो सोचना, अभी एक बात बताओ, आदमी नहीं सोचता क्या? सोचने में क्या गलत है? अभी मैं आपसे कह दूं कि सोचना बंद करो, तो मैंने सोचने के लिए बंद थोड़ी किया है। मैंने ये कहा है कि जब तक ये, फिर हम क्या दूसरे टॉपिक पे चल जाएंगे, तो इसके ये ना टॉपिक बहुत सारे, फिर मैं सोचने की बात करने लग जाऊंगा कि कैसे नहीं सोचे। और वो मैंने आपको बता रखा है कि जब प्रॉब्लम हो, जब आपको, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सोच को बंद करना पड़ता है, और उतना ही सोचना पड़ता है जितना जरूरी है। जी सर। दोनों को ही जैसे आप कह दो कि मुझे मतलब मुझे क्या है, मेरी साली की शादी में जाना है। अब मेरी साली की शादी है 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को क्या खरीदूंगा? तो ये चीज आपके लिए बकवास है। अब इसमें एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ी मना है, नॉर्मल आदमी तो सोचेगा। तो आपके लिए क्यों मना है? अब इसको भी समझो, क्यों मना है आपको? क्योंकि आप अभी उस दौर से गुजरे हो जिसकी मतलब जो गलत है। जी सर। हाँ, इसको आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि बात तो फिर निकल जाती है ना, तो आपके समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब है आपको उतना ही अब जैसे आज 10 जनवरी है क्या, तो फिर आज सोच सकते हो आप, क्योंकि अब तो जरूरी हो गया। तो बात को समझ गए ना अब आप। और एक होता है कि आपके बेटे की शादी, अब वो है 10 जनवरी को, तो ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, ये सोच सकते हो। समझ गए ना? जी सर। तो चीजों में फर्क देखो कि कौन सी कितनी जरूरी है। और जब आप सही हो जाते हो ना कि अब आप बिल्कुल सही हो गए, अब आप बिल्कुल कंप्लीट हो गए, तब आप वो भी सोच सकते हो कि 10 जनवरी को मेरी साली की शादी। समझ गए आप? ये चीजें आप नहीं समझोगे। बस मैं कहता हूं ना, इसे करो, क्योंकि आप कहोगे उससे क्या होगा, ये अनुभव है ना, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा, ये तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आप कहोगे कि हाँ मैं तो सारे विचार। अरे ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप सोचो ना कि ये मेरे को एंजाइटी दे रहा है, ये मेरे को थॉट दे रहा है, मैं इसको नहीं सोचता हूँ, बाकी और को तो सोच लेता हूँ कि 10 जनवरी को क्या होगा। तो वो 10 जनवरी वाला सोच जो नॉर्मल है, और ये जो परेशानी वाला थॉट, ये एक ही है। अब आप कहोगे एक कैसे? ये सोच के लेवल पे एक है। अगर आदमी उस दौर से गुजर रहा है तो वो भी उतना ही खतरनाक है। आप तो ये समझ लो कि आपको पानी पीने की आदत है ज्यादा, और आप एक है ना, वो जो फेंटा वगैरह आते हैं ना, फेंटा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो भी पानी है। तो आपने क्या किया, तो मैं पीता हूं, मैं फेंटा पीता हूं। अब आपने फेंटा तो डाली, तो क्या पीने की आदत गई क्या? नहीं, पीने का ये है। तो ऐसे वो विचार दोनों एक ही है, उसको समझो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों एक ही वो।
आप ये मत सोचो कि वो अलग अलग है, अलग नहीं है वो। अगर विचारों से मुक्त होता है तो मुक्त होना है तो दोनों विचारों को छोड़ दो आप, और हम्म। उतना उतना सोचो जितना जरूरी है। और एक बात बिल्कुल। बताऊं, ये जरूरी है ना, जब मैं कह रहा हूं ना कि जो जरूरी है उतना ही सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग यही करते हैं, जितना जरूरी हो उतना सोचते हैं, फालतू की सोच को हटा, फालतू की सोच को हटा। जो बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं ना, जिनको पता है कि माइंड को कैसे शांत करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक लक्ष्य रखो कि ये लक्ष्य मुझे करना है। जैसे अभी कोई कह दे कि मुझे आईपीएस बनना है, तो बात खत्म। अब आईपीएस बनने के अलावा कोई उनको गाली भी दे देना तब भी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनका लक्ष्य तो आईपीएस है ना। हम्म। अगर आईपीएस आईपीएस के अलावा उनका ध्यान कहीं गया, तो फिर इसका मतलब वो आईपीएस से प्यार नहीं करते। हम्म। तो फिर अगर आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप अपने इलाज की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप उस दौर से गुजरो ही मत हो जहां लड़ाई झगड़े होते हो और आपकी एंजाइटी बढ़ती हो। हाँ। तो ये आपके लिए चुनौती है, ये आपकी मेहनत है। हम्म। आप समझा करो, कुछ चीजें है ना, मोटिवेशन में भी बनती है। कुछ हाँ। कुछ 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 जगह मोटिवेशन भी काम आता है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं, मैं कैसे मैं उससे लड़ू, नहीं क्या मैं कमजोर हूँ क्या? अरे भाई, जो व्यक्ति निर्बल होता है, जो व्यक्ति दुबला पतला होता है, अगर उसको कोई अष्टपुष्ट आदमी, हट्टा कट्टा आदमी माफ कर दे, तो फिर माफ करने वाला बढ़ाए कि लड़ने वाला बढ़ाए? नहीं, माफ कर देना। तुम तो ये से सोचो, आप उसका सामना कर सकते हो, आप उससे लड़ सकते हो, आप उससे जीत भी जाओगे। लेकिन पहले ना अपने फायदे की सोचो कि मेरा फायदा क्या है। तो आपका फायदा है कि लड़ो ही मत हो। हम्म। अब ये सारी बातें समझ की तो होती है ना, ये सारी बातें समझ की तो होती है कि आखिर फायदा तो आपका ही हो रहा है। जी सर। जब वहां कोई आदमी है नहीं, वो कोई आपको देख नहीं रहा, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई, आपको कुछ हुआ नहीं, आप उस आप उसने आप वो कहते हैं ना, फटे में टांग अड़ाना, आप फटे में टांग अड़ाओ मत हो। आप किसी से बेइज्जती मत करो। जब आप एक बार सही हो जाओ ना, तब जाकर आप ऐसे काम कर सकते हो। तो जब हम कमजोर हो ना, जब हमारे अंदर कोई कमी हो, तो पहले उस कमी को पूरी करो। और यही आपका संकल्प होना चाहिए, और यही आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने गलती की है, तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। ये होता है मोटिवेशन। यहां से मिलती है आपको प्रेरणा कि भाई गलती मेरी है, तो मैं इस आदमी की भी सुन लूंगा। ऐसे तो सुनने की बात है ही नहीं, ऐसे तो कोई सुनता नहीं। लेकिन आगे होके कुछ मत करो, उस जगह इंटरफेयर ही मत करो, उस जगह कदम ही मत रखो। और अब आपको कि मैं कदम कैसे नहीं रुकू, मैं क्या कमजोर हूं क्या? कमजोर नहीं हो आप। आपने जो गलतियां की है ना, उनको सुधारो। गलतियां तो आपने की ना, आपने टेंशन पाली ना, हम्म। तो इनको कौन सुधारेगा? आप सुधारोगे। जी और सर। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे ना, तब तक नहीं होगा ये काम। इसमें सारी चीजें काम करती है। आपको जिम्मेदारी भी उठानी है कि भाई मैं अब देखो, जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी ना। हम्म। ये तो 1 मिनट में हो गया, अभी हो गया। तो कुछ चीजें अभी हो जाती हैं, तो उनको पकड़ लो, भाई मेरी गलती है। अब जैसे आपने कह दिया कि हाँ मेरी गलती है, मैं इसको सही करूंगा। अब क्या आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी? नहीं सर। हो गया, अभी हो गया तुरंत। तो कुछ चीजें हमारे समझ में आती है, तुरंत काम हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि आप एंजाइटी को 1 मिनट में दूर कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी जो आदत है वो एक दिन में चली जाएगी, वो तो धीरे धीरे जाएगी। अरे ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन जो मैंने अभी कहा ना कि भाई ये चुनौती आपकी है, आपने आदत पाली, तो इसको जिम्मेदारी के रूप में लो कि मैं इसको पूरी तरह बाहर निकालूंगा। तो क्या इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी? आ गई ना आपके अभी समझ में? तो हम्म। कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। बस समझ में आ गई, समझ में आ गई। और नहीं, वैसे जब ना आप जब हमसे कुछ कुछ कहते हैं ना सर जी ना, हम्म तो मन में उसके प्रति एक जुनून आता है। हम्म जुनून आता है कि सर जी ने जो कहा है अब वैसे ही करेंगे, और कहीं भी रहेंगे तो एकदम फिट फाट मयेसा, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। हम्म कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं डरना। उस समय जब आप बात करते हो सर जी, मन में बहुत विश्वास आता है कि अब करेंगे, एकदम जम के करेंगे, देखो देखो मेरी बिल्कुल बात। नहीं देंगे। हाँ, लेकिन सर जी, देखो। कभी काल को जो है कि हमारी जो पुरानी सोच है, जब कभी काल आ जाती है तो कभी काल का थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन उसी टाइम
हम सच्चाई पे आते हैं, उसी टाइम देखो सच्चाई पे आते हैं। देखो देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे मैं खे नहीं रहा लेकिन बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं, ध्यान से सुनना, अगर हम्म। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि आपको मौन रहना है, तो मौन का मतलब क्या मानते हो आप, बताओ। चुप रहना। बस इतना ही। चुप रहना किसी से, मतलब मौन में तो यही होगा कि एकदम शांति से रहा जाए, और कुछ में कुछ बात किया नहीं जाता है, अपने मन को भी अंदर से शांत करना पड़ता है। हाँ, अब आई बात। मौन का मतलब होता है अंदर से मौन, अंदर और से बाहर से भी, बाहर से मौन। हम्म। अंदर से रहना तो बहुत तो उसके। विचार, हाँ तो, विचारों से भी मौन रहना हाँ पड़ेगा ना। अंदर से तो अंदर नहीं, बाहर से मौन रहना तो बहुत आसान है, हाँ कि ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, चुप। हाँ इसको तो चुप रहना बोलते हैं, हाँ हाँ इसको मौन नहीं बोलते। हाँ। वैसे तो सर तो ये मौन मौन, हाँ तो आदमी हर रह सकता है कि भी, हाँ तो अथवा मुंह से कुछ ना बोले तो मौन तो बिल्कुल, मतलब कुछ कोई कहता है आप मत बोलो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। हम्म लेकिन भीतर जो मौन रहता है वो सच्चाई तो भीतर की होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि मौन रहना है, तो मौन रहना वो नहीं रहना कि चुप रहना, उसको तो चुप रहना ही बोलते हैं। और मौन रहने का मतलब है कि आप अंदर से भी मौन हो जाओ, मतलब अंदर से भी चुप हो जाओ, और बाहर से भी चुप हो जाओ। तो हम्म, बाहर का मतलब है आप जुबान बंद कर लो, आप नहीं बोलोगे। और अंदर का मतलब है कि आप विचारों में भी नहीं खोओगे। हाँ। तो मैं वही आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा करना है, जैसे आपने बताया ना कि वो कभी कभी ऐसा होता है तो वैसा हो जाता है, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं एंग्जाइटी में आ जाता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको, जैसे किसी से कह दिया ना कि आपको मौन रहना है, तो मौन का मतलब यही थोड़ी कि वो चुप रहेगा, वो तो अंदर से भी रहेगा ना। हाँ तो मैं हाँ। वही आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने विपरीत परिस्थिति आए ना, तब भी आपको नहीं घबराना है, वो आपकी परीक्षा है। हम्म। इसको भी आप समझो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अपन किसी से कहते हैं कि आपको भाई मौन रहना है, तो मौन का मतलब ये नहीं कि This हाँ call ठीक, is now being recorded. मौन का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है मुझे ना ऊपर ऊपर से रहना है। अरे तो आप ऊपर से ही तो रह रहे हो, आप अंदर कौन संभालेगा। फिर जब वो कहे कि अच्छा अच्छा अंदर की बात है क्या, तो ठीक है फिर मैं अंदर की रहूंगा, तो अब मैं दोनों तरफ ही रहूंगा। तो ऐसे में आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आप कर रहे हो, अभी कर ही रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आ जाए ना, तब भी आप तैयार हो। वही तो मेन है। हाँ। आसान आसान चीजें तो हर कोई कर लेता है। हम्म। ये चीजों को समझने की जरूरत है। आप जिम्मेदारी लो कि भाई मेरी गलती है, मैंने इसको बढ़ाया है, और मुझे, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी इलाज भी नहीं है। आपको कम से कम आपका उपाय तो है ना। हम्म। देखो हर चीज का शुक्रिया करना सीखो। अगर किसी के कैंसर होता और मैं उसकी काउंसलिंग करता, तो क्या उसका कैंसर सही हो जाता। नहीं हो पाएगा। अगर किसी को डायबिटीज होती, किसी को बीपी होती, थायराइड होती, तो क्या मेरे काउंसलिंग से वो सही हो जाती। नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा तसल्ली दे देता कि घबराना नहीं चाहिए, आप तो जो जिंदगी मिली है उसको जियो, और जो भी है मरना तो है ही सही, गुट गुट के मरने से क्या होगा, जितना जियो उतना जियो, क्योंकि ऐसे भी जीना है वैसे भी जीना है, तो सुख में जियो। सही बात है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है कि इतना असाध्य रोग हो रहा है फिर वो जी रहे हैं, लेकिन हम लोग देखिए हाँ इतने हाँ पागल तो हैं। हाँ, वही जो वही वही बिना वही हुए भी वही जो परेशान रहते हैं कि कुछ वही भी वही तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे बात को पूरी करने दो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कम से कम आपके साथ ऐसा नहीं है ना। जी सर। आपके आपके पास उपाय तो है ना। असंभव नहीं है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। और जो, हम्म। हाँ बात को समझना, वो कहते हैं ना कि ड्रोन को पकड़ना नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो वहां तो दोनों ही है, वहां तो मुश्किल भी है नामुमकिन भी है। मतलब उसको वो मुश्किल, मतलब डॉन को पकड़ना आप आसान ही नहीं है, यानी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो वहां तो दोनों ही आ गए। ऐसे कैंसर को सही करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं। आपके साथ यूं कह सकते हैं कि मानसिक रोगों को दूर करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अरे ये बात है ना, ये बात है ना, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को कंट्रोल करना, मन की जो मोह माया है, मन के जो पैटर्न है,
वहां पर अलग तरीके से बोला जाता है, पैटर्न नहीं यूज होता। हाँ हाँ देखो वो चीज वही है, बस आप समझ जाया करो, क्योंकि जितना जल्दी समझो ना उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया है कि मन को कंट्रोल करना, मन की आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये बात मुश्किल जरूर है बहुत। वो आपने वो घोड़े वाला भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया था ना, कि वो एक मुंह जोड़ घोड़े को एक घुड़सवार उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वापस वो गिरा देता है। फिर वो घुड़सवार चढ़ने की कोशिश करता है, फिर वो घोड़ा वापस मुंह जोड़ घोड़ा नया नया अभी अभी तैयार हुआ है वो, फिर उसको गिरा देता है। लेकिन घुड़सवार फिर चढ़ता है तो वो तीसरी बार चढ़कर उसकी सवारी करता है, फिर वो जहां जहां घुड़सवार कहता है ना वहां वहां ले जाता है उसको। लेकिन अभी है ना, अभी आपका मन आपको ले जा रहा है, और आपका मन क्या है, वो घोड़ा। हम्म, फिर वो घुड़सवार की बात मानता है, फिर घुड़सवार कहता है इधर चल तो घोड़ा उधर चलता है। पहले जब वो बस में नहीं था ना तो वो गिरा रहा था, वो अपनी चला रहा था, फिर गिरा रहा था, फिर अपनी चला रहा था, फिर गिरा रहा था, फिर अपनी चला रहा था। लेकिन जब घुड़सवार ने उसको बलपूर्वक कंट्रोल में कर लिया ना, उसका मन को ही ले लो, उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, मतलब घोड़ा रूपी मन। घोड़ा ही होता है, बंदर ही होता है मन। तो जब उसने घोड़े रूपी मन को कंट्रोल में कर लिया ना, तो अब घुड़सवार मालिक हो गया। अब घोड़े से कहता है, जो पहले घोड़ा कंट्रोल में नहीं था, पहले मन कंट्रोल में नहीं था, तो वो घुड़सवार घोड़े से कहता है इधर चल, तो वो जहां चाहे ना वहां उसको पहुंचा देता है। वो कहता है रुक जा, तो वो रुक जाता था। तो ऐसे ही आपका मन भी अभी आपको परेशान कर रहा है, तो इसको बस में करो। बस का मतलब, अब ये बस में कैसे होगा, जैसे अभी देखो मैंने बताया ना कि वो फिर गिराएगा फिर आप चढ़ना, तो फिर गिराएगा फिर वो आप चढ़ना, फिर वो गिराएगा, तो एक दिन आप उसकी लगाम अपने हाथ में कर लोगे, और आप उसके अधीन नहीं होगे, उसको अपने अधीन कर लोगे। करोगे। हाँ ध्यान देना, उसके अधीन नहीं होगे आप। अधीन का मतलब नीचे, उसके अधीन नहीं होंगे आप उसको अपने अधीन कर लोगे। मतलब उसके नौकर नहीं बनोगे, बल्कि उसको नौकर बना लोगे आप। तो आपको मन के अधीन नहीं होना है, बल्कि मन को अधीन बनाना है। हाँ, मन को अपना गुलाम बनाना है। हाँ, वो वही तो वही गुलाम, वही एक ही बात है। आपको मन का गुलाम नहीं बनना है, नहीं। बल्कि मन को गुलाम बनाना है। हाँ, मन का गुलाम बनने के बाद तो परेशानियां सारी शुरू होती है ना। देखो छोटा मोटा गुलाम सब रहते हैं, जैसे कभी आलस आना, कभी देर से उठना, ज्यादा ज्यादा खाना खाना, मन की बात नहीं मानना, मीठा खाना, गाली गलौज करना, गुस्सा करना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है। ये भी मन की बातें हैं। इसके अंतर्गत अपने इसके अंतर्गत अपने कह सकते हैं कि हम भी है ना कहीं मन के अधीन है। लेकिन ये मानसिक परेशानी में नहीं आती। नहीं। ये गुस्सा नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं, कभी मार भी कर दिया, कभी नहीं खाया, ये ज्यादा है ना, उसमें नहीं आती, कम मन के अधीन है। कभी कभी हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, कभी खा लेते हैं, तो वो 50-50 हो जाता है। फिर कभी हाँ, कभी एक दिन मन किया खा लिए, अब रोज मन करेगा खाने का तो नुकसान करेगा। हाँ अब रोज रोज उसका गुलाम बन जाए तो नुकसान करबे करेगा वो। हाँ, तो तभी तो इनका कोई इलाज नहीं मांगता, क्योंकि नॉर्मल है। लेकिन जब जब हम पूरी तरह मन के अधीन हो जाते हैं, हम मन के अधीन हो जाते हैं, हम मन को अधीन नहीं करते, मन को गुलाम नहीं बनाते, फिर वो हमें परेशानी में डालता है। और फिर उसी के लिए हम इलाज करवाते हैं। फिर इलाज से क्या होता है, इलाज के बाद आप वहां आ जाते हो जो एक नॉर्मल आदमी जहां होता है, क्योंकि वहीं पर तो लाना है आपको। जी सर। अभी 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 आपकी मैसेज है तो वो कोई 30 मार्क का थोड़ी है, वो ठीक है। अभी मैं हूं तो मैं कोई 30 मार्क का थोड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी आपका बच्चा है, वो 30 मार्क का थोड़ी, वो ठीक है। 30 मार्क का मतलब होता है वो कोई साधु संत थोड़ी बन गया मन को कंट्रोल करके। वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक, आपके मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा है, तो ये कोई 30 मार्क का थोड़ी, ये कोई साधु संत थोड़ी बन गए, इन्होंने कोई मन को थोड़ी कंट्रोल में कर लिया, ये ठीक है। तो आपको वो ठीक ही तो बनाना है। नहीं सर जी। समझ रहे हो, तीन लेवल होते हैं इसके। एक होता है मेंटल डिसऑर्डर, एक होता है साधारण आदमी, और एक होता है साधु संत, जहां पर विचार ही नहीं होते। लेकिन वो अलग लेवल है। वो तो जैसे मैंने कहा ना कि जब आप तो एक बार सही हो जाओगे
जब आप एक बार सही हो जाओ, सही हो जाने के बाद फिर अगर आप ऐसे ही फालतू विचारों को नहीं सोचो, फालतू विचारों में नहीं डूबो, तो फिर आप उस लेवल को पा सकते हो जो सबसे ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहो तो, नहीं तो फिर जैसे आप सही हो जाओ, आपकी वो प्रोग्रामिंग टूट गई, आपका वो कनेक्शन टूट गया, तो फिर आप वापस, जैसे मैंने कहा ना 10 जनवरी को, आप जब परेशान हो तो मत सोचो, लेकिन जब आप सही हो जाओ तो 10 जनवरी वाली बात सोच लो। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। और अगर आपको ऊपर के लेवल पे जाना है, आपको सोचना है कि यार फालतू चीजों में रखा भी क्या है, ऐसे भी मतलब क्या रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये होती है सबसे ऊपर वाली बात, ये होती है समझदार आदमी, इसको बोलते हैं एकदम इंटेलिजेंट आदमी, कि देखो अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं कर रहा है, वो उतना ही सोचता है जितना जरूरी है। अरे कौन सोचता है जिसने पढ़े, जिसने जिन्होंने माइंड के बारे में जाना है, जिन्होंने किताबों से कुछ सीखा है कि हाँ यार वाकई सोचने से होता क्या है, सोचने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि होता ही है कि एनर्जी खर्च होती है, फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान हो जाता है। आप ये मत सोचना कि नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है। आप इस चक्कर मत रहना, नॉर्मल आदमी को भी नुकसान होता है। हम ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल आदमी, आपकी मिसेज सोचती है, मेरे मम्मी पापा सोचते हैं, आपकी मम्मी पापा सोचती है, आपके बच्चे अभी बड़े नहीं हुए वैसे, वो अगर बड़े होंगे तो वो सोचेंगे तो एनर्जी खर्च नहीं होती है। इस चक्कर मत रहना आप। ये तो महापुरुषों की बात है कि आप जितना जरूरी हो उतना सोचो ना, आप जितना जरूरी हो उतना बोलो ना, इससे भी आपकी एनर्जी इकट्ठी रहती है। हम्म। अब ये बातें लोगों को समझ में थोड़ी आती। लोग तो नहीं नहीं लोग तो कहेंगे कि भाई बोलने से कौन सा तेरा टैक्स लग रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा नष्ट होती है, और ज्यादा सोचने से उससे ज्यादा होती है। क्योंकि हम्म उलझ का नाम है। हम्म। सोच का दूसरा नाम है उलझन। अपन खुद ही उलझ जाते हैं, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अंदर ही अंदर मन में ना एक जाल बना लेते हैं हम, जैसे ऐसा जाल बना लेते हैं अजीब सा, जो अपन ने कहीं फोटोग्राफी में भी देखा हो। और सर बिल्कुल सोच जब चलती तो जैसे एक ना एक गासा फूटने लगता है मन में। बस बस बस, तो वो तो हाँ, तो जैसे मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे आपने न्यूरॉन को नहीं देखा होगा, मतलब जैसे अजीब अजीब सी, जैसे उसमें ब्रांच चल रही हो, तो वो इस तरह का वहां पर मतलब जड़े जा रही है। ऐसे जैसे घास फूस होता है ना, घास का आप कोई वो जो एक टुकड़ा होता है उसको कैसे ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब एक घास होता है ना, घास, तो घास में एक एक घास कहाँ जा रहा है, फिर वहां से वो कौन सा शुरू हो गया। तो ऐसे इसको बोलते हैं सोच, यानी सोच में आप उलझते उलझते जाते हो, उलझते, एक सोच वो सोच, इतनी सारी सोच इकट्ठी हो जाती है। और सोच बोलने में क्या है, आपने बोल दिया, लेकिन बोलने में भी एनर्जी खर्च होती है। अब आप बताओ, जब बोलने में हो रही तो सोचने में कितनी होगी। नया सही बात सर जी। अब हमने हम तो अब हम तो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई अब एक बात बताओ, अब हम सोचते हैं कि एक नॉर्मल आदमी है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, उसको तो कोई बीमारी नहीं है बीमारी, ये सही बात है। हम्म मुझे बीमारी नहीं है, मैं भी सोचता हूँ। मेरे मम्मी पापा है, उनकी बीमारी नहीं, आपकी मम्मी पापा भी, उनकी बीमारी नहीं। लेकिन ये बात आप नहीं कह सकते कि उनकी शक्ति नष्ट नहीं हो रही, उनकी शक्ति भी नष्ट हो रही है। अगर वो इस शक्ति को बचाए तो जो वो जहां पर वो बीमार जहां पर वो बीमार 10 साल में पड़े ना, वहां पर वो 20 साल में पड़े, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। अब ये चीजें बताई थोड़ी जाती है, तो जब अनुभव करोगे तभी तो पता चलेगा ना। अब हर चीज को थोड़ी बताएंगे कि आपके, आप देखो 10 साल 20 साल में जो नहीं थी आपके 10 साल पहले हो गई। सर तो जी, ये बात ये एनर्जियां खर्च होती है, शक्तियां खर्च होती है। हमें बस समझ के साथ यूज करना चाहिए कि क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। कम बोलो, कम सुनो, कम बोलो, सुनने में कोई दिक्कत नहीं। कम, वो दूसरा बोल रहा है वो भी, सामने वाले को देखो कि क्या आप क्या सुन रहे हो, सामने वाला आदमी ठीक तो है ना। सर जी, इस सब मामले में सर जी ना हम्म दो उदाहरण मेरे सामने आए। दो उदाहरण मेरे सामने आए जिसको मैंने देखा, वो मेरे परिवार के ही एक तरह से हैं हम्म कि हाँ, बस आप तो इतना समझ लो। ये कितनी बुरी चीज आप होती है आप क्योंकि एक मिनट, आप तो इतना समझ लो कि आदमी मानसिक रोगी हो या नहीं हो, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर हो, अगर आदमी ज्यादा बोलेगा, ज्यादा सोचेगा, तब भी उसकी शक्ति नष्ट होगी। ऐसा नहीं कि आपको ही होगा, सबको होगा, मुझे भी होगा।
बस ये बात आप ठीक ठाक बिता लो तो फिर अब आप एक बताओ, जो आदमी मानसिक तनाव से गुजर रहा है उसको फिर कितनी दिक्कत होगी। हम्म। वो तो पहले तनाव लेके बैठा है। हाँ, उसको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी को कंट्रोल करना है। फिर तभी तो कहता हूँ, फिर शक्ति बढ़ती है आपके दिमाग की। फिर ज्यादा उसकी, बोलना, हाँ ज्यादा सोचना। हाँ, फिर एनर्जी आती है, एनर्जी बढ़ती है। वो हमने आपको बताया था ना कि मेरी बच्ची देखिए बस थोड़ा सा अपने मन में बहम बिठा ली हम्म। और आके हमसे बोली कि मेरा पापा, मेरा दिल जैसे कि बहुत धक धक कर रहा है, कहीं जा रही हूँ तो डर लग रहा है। और वैसा ही सर जी रीजन, मेरी वाइफ जो है, हम्म। उसकी एक बहन छोटी, मेरी वाइफ से उसकी छोटी एक बहन है, हम्म। मेरी साली। सर जी, उसका शादी ब्याह जब तक नहीं हुआ तो बहुत अच्छी थी, अपने परिवार में गई। अब उसके परिवार के कुछ गड़बड़ सड़बड़ आदमी मिल गए, उसने टेंशन लेना चालू कर दिया। सर जी, वो जान लीजिए कि मेरे वाइफ से भी बुढ़ी सी जैसे हो गई है, एकदम सुखा के जैसे थोड़ा हो गई है, चिंता से दिसम सा। उसको मैंने बहुत समझाया, तो मैं उदाहरण में देखा कि देखो इस सोचने का नतीजा है। हम्म। मुझे सर ने इतना समझाया, तब मुझे समझ आया कि वास्तव में साला ये सोच कितना गंदा होता है कि हाँ, आदमी क्या कर देता है। हाँ, देखो मेरी बात सुनो। एक सीधा साक मुझे, एक सीधा साक, मतलब एक एग्जाम्पल, मुझे उदाहरण याद आ गया। एक सीधी सी बात, आप ये बताओ कि अभी आपने सोचा, तो सोचने से आपको एंजाइटी हुई। हम्म। सोच, वो थॉट अलग है कि आपको पैरालिसिस होगा, आपको हार्ट अटैक होगा, वो अलग है। वो तो एक थॉट है ना, वो तो एक लेवल दे दिया आपने, हाँ, ठीक है ना। विचार। हाँ, वो तो एक विचार है। लेकिन अब विचार से क्या हुआ, आपने दिमाग को तनाव दिया, फिर सोचा, तनाव दिया, फिर सोचा, फिर तनाव दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे वो ख्याल आता है तो एंजाइटी हो जाती है। हम्म। तो ये क्या हुआ, ये एकदम थोड़ी हुआ है, फर्स्ट दिन नहीं होता है कुछ भी। आपने सोच सोच कर टेंशन, देखो इसमें ये क्या है, बातों को समझो आप। फिर आप लास्ट में मेरे से पूछते हो ना कि कोई दो बात ऐसी बता दो जो मेरे काम आए। तो ये चीजों को अभी मैंने क्या बताया कि आपने सोचा, तो वो जो विचार लिया ना आपने कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कहीं मेरे को पैरालिसिस नहीं हो जाए। अरे तो ये तो छोड़ो, ये तो मामूली बात है। जब इसकी वजह से आपका ब्रेन में तनाव आता है ना, और जब फिर वही ख्याल आता है, तो वो पैटर्न बन जाता है। तो वो पैटर्न ही फिर आपको एंजाइटी देता है। ये कोई ख्याल से थोड़ी हुआ है आपके कि मेरे को पैरालिसिस नहीं हो जाए, कहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं। अगर आप इसको शुरू में सोच के निकाल देते तो क्या आपको प्रॉब्लम होती? नहीं होती। नहीं होती। तो होता क्या है कि इसको आप समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको सोचने से कुछ भी नहीं होता है। अभी मैं आपसे कह दूं कि आप मतलब आप कहीं 1 महीने के अंदर मर नहीं जाओ, तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी, नहीं होगी ना। नहीं। क्योंकि आपको पता है आप नहीं मरने वाले हो, और आपकी ये प्रॉब्लम भी नहीं है मरने हम्म। वाली। लेकिन किसी को उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं। कोई अल्लाह में विश्वास कर रहा है, कोई भगवान में विश्वास कर रहा है, कोई कहीं जगह ढोक दे के नहीं आया। तो मैं ये कहूँ कि भैया तुम 1 महीने में मर सकते हो, और उसकी भी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं, मैंने वहां पर ढोक नहीं दिया, मैं वहां पर नमाज नहीं पढ़ा, वो मंदिर आया था मैंने वहां पर। तो अब वो आदमी इस तरह के भ्रम में आएगा। और जब मैं उससे कहूंगा कि तुम्हारी 1 महीने में मौत हो सकती है, तो वो डरेगा नहीं डरेगा? डरेगा। तो बात को समझो, बात कुछ और होती है, जो हमारे अंदर पड़े रहते हैं ना वही हमें परेशान करते हैं। हम्म। अभी मैं किसी से कह दूं कि आपको कहीं पैरालिसिस नहीं हो जाए यार, आपके सिम्टम आ रहे हैं मुझे, और एक पेशेंट मेरे को ऐसा मिला था जिसके ऐसा पैरालिसिस हो गया था ऐसे ऐसे, तो वो क्या टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपसे कह दो आप आ जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। बात को समझो, ये समझने वाली बातें, जो तभी तो मैं कहता हूँ कि मानसिक रोग एक ही होते हैं, लेकिन उनके कारण अलग अलग होते हैं। आपका जो मन है ना, इस आपका मन, मेरा मन, आपकी मिसेज का, पूरी दुनिया का मन एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम अलग अलग है। तो आप ये सोचो कि जो आपके जो थॉट है ना, वो ज्यादा परेशान नहीं करता। जब जब आप वो थॉट को सोच लेते हो, जैसे वो डायल होता है ना, पुराने मोबाइल होते हैं ना, एक घुमाया दो घुमाया, वो आते हैं ना, वो लेडलाइन फोन हाँ, नहीं आते थे कि टीवी में, पुराने जमाने में अपन फिल्मों घुमाने में वाला। देखते थे। घुमाने वाला। हाँ, घुमाने वाला। तो वो अपन एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, सोचा, फिर सोचा, फिर सोचा, 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 सोचा। तो अब दो चीज क्रिएट हो गई, बताओ क्या क्या। पहली तो हो गई आदत, और हम्म। दूसरी हो गई तनाव। दिमाग पे तनाव भी जा रहा है। अरे आदत किसकी नहीं हो रही?
आदत तो आपकी खाना खाने की भी हो रही है, लेकिन ये तनाव थोड़ी है आपका। आदत आदत तो आपका थप्पड़ मारने का भी होता है, आपका राइट हैंड ही होता है। तो क्या ये तनाव थोड़ी हो गया? क्योंकि ये हो रही है अपने आप, लेकिन आपने दिमाग पर जोर नहीं दिया। आपने आप जब भी पैंट पहनते हो तो आप या तो लेफ्ट उठाते होंगे या राइट उठाते होंगे। तो ये आपने आदत पाली, लेकिन इसके लिए आपने दिमाग पे जोर नहीं दिया। नहीं। आप खाना खाते हो तो राइट हैंड उठाते हो, तो इसके लिए क्या आपने दिमाग पे जोर दिया? नहीं दिया, बस लग गई आदत। तो वहां पर क्या है, आदत भी लग रही वहां पर क्या है, आदत भी लग रही और आप सोच भी रहे हो। अब ये पैटर्न है ना, ये बन जाता है पैटर्न। और एक बात है, सबसे बड़ी घातक चीज क्या है? सबसे बड़ी घातक चीज आदत नहीं है। आदत के साथ जो वो दिमाग कमजोर हो गया ना, अब दिमाग के अंदर वो बात आती है और दिमाग में एक डबका बैठ जाता है, एक डाउन एक डाउन प्रोग्रेस हो जाती है, एक डर लगता है, एक टेंशन हो जाती है। अब उसी टेंशन में एक ऐसा होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, फियर। अब उसी में एंजाइटी होती है। अब ये सारी चीजें जुड़ गई। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपके अगर मैं तो ये समझ लो, देखो ये सिंपल सी बात है, आप इसको समझो। आदत और टेंशन, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति की कोई फैक्ट्री जल गई। अब फैक्ट्री जल गई ना, तो उस उसकी हार्ट अटैक आ गया। तो एकदम हार्ट अटैक नहीं आता है आदमी के अंदर, क्योंकि वो लेके बैठा है कहीं मेरी फैक्ट्री में कुछ नहीं हो जाए, उसका पैसों में दिल है, उसका पैसों के प्रति लगाव है। तो ये चीजें सालों साल चल रही है उसके साथ। तो वो सालों साल चल रही, तो एक दिन ऐसी खबर आती, तो वो तो पहले एक दिन में बीमारी थोड़ी बनी थी, वो तो पहले ही घायल था। तो ये चीजें अंदर की बातें फिर उसके ना एक्टिव हो जाती है वो चीज, और फिर उसका हार्ट अटैक भी हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। अगर एकदम आए ना तो उसको होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। और पहली बात तो है कि उसने जो टेंशन पाली वही तो मेन बीमारी है ना, क्योंकि उसने दिल लगा रखा है। और अभी मान ले, अभी अभी आप मान लो कि आपके बच्चे के कुछ हो जाए तो आपको टेंशन है, पढ़ाई की हो जाए तो काहे की टेंशन? क्योंकि पढ़ाई से आपने दिल नहीं लगा रखा। नहीं लगाया है। और यही कंडीशन अभी आपके साथ है। अब देखो, अब यहाँ पर एक और बात आ गई। अब यहाँ पर आपकी वीकनेस की बात आ गई कि चलो हम किसी दूसरे का उदाहरण लेते हैं कि कोई आदमी है, उनका नाम रमेश है। अब रमेश के बच्चे के कुछ हो गया। अब वो आपकी प्रॉब्लम की तरह गुजर रहा है। उसको भी फियर होता है, उसको भी उसको भी टेंशन होती है, वो कहीं बाहर जाता है तो उसको एंजाइटी होने लग जाती है। अब उसके बच्चे के साथ कुछ हो गया। अब बताओ, ये बात आप खुद को लेकर देखो। अब बताओ, आपकी वहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपके तो सोचने मात्र से बढ़ जाएगी, और अभी बढ़ गई होगी कि उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। अब ये जो दूसरा कारण आया ना, ये खराब है। दूसरा कारण कौन सा? जो अभी आपकी प्रॉब्लम है। नेचर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति जो करती है वो करती है, परमात्मा जो करता है वो करता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। रमेश नाम का लड़का है, वो आपकी तरह टेंशन ले रहा है, उसने पहले से अपने आप को कमजोर बना रखा है। अब उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ तो बच्चे के साथ कुछ हुआ, ये तो परमात्मा की मर्जी थी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वैसे बढ़िया, वो बाद में बच जाएगा, लेकिन उसको पता थोड़ी कब बचेगा। अब उसकी कंडीशन कैसी होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी। अगर वो उतना ही टेंशन लेता ना कि मेरा बच्चा सीरियस हो गया, और अगर वो टेंशन नहीं लेता आपकी तरह, तो फिर उसको याद है कितनी टेंशन होती एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। अब आप इस बात को खुद समझ लो, ये मेरे एग्जाम्पल से आप खुद को समझो कि अगर आप रमेश की जगह होंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अभी भी आपको सोच कर थोड़ा गलत फील हो रहा होगा। नहीं, उस जगह पे तो बढ़ ही जाएगी सर। हाँ, ये ऐसे होता है ये। इसको आप कैसे भी समझ सकते हो। एक लड़का है जो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, आपकी तरफ कोई भी ले लो, किसी को भी ले लो। अब उसके घर में उसकी माँ मर गई, उसके पिता, वो सोच भी लेता है ना कि कहीं मेरे पिताजी नहीं मर जाए, कहीं मेरी माँ नहीं मर जाए।
तो उसकी है ना प्रॉब्लम कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, सोचने मात्र से भी। अब बताओ क्यों? क्योंकि बेचारा वो पहले सेंटिमेंटल है। हाँ हाँ, उसके अंदर कुछ है और सोचा तो और पड़ जाएगा। हाँ, वो नहीं, वो कुछ उसने कुछ सोचा, वो तो हो गया। लेकिन जब आप इस चीज को अगर प्रैक्टिकल में भी देखोगे ना, पहली बात उसने प्रैक्टिकल को सोच में देख लिया, तो वो घबराया क्यों? वो इसलिए घबराया क्योंकि वो अभी अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है, वो जिस मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, जिस मानसिक रोग से गुजर रहा है, तो उसी में वो इतना परेशान है। तो वो ये सोचता है कि अगर इस स्थिति में ऐसा हो जाए तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये मेरा क्या होगा ना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपने पे जब देखा तो बहुत बड़ी बात हाँ, कि मेरा क्या का मतलब मुझे कितनी टेंशन होगी, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा तो शरीर फट जाएगा। अरे ये क्यों हुआ? ये उससे नहीं हुआ कि उसकी उसकी माँ के साथ कुछ होगा या उसके पिता के साथ कुछ होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि अभी वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, वो खुद ही पागल है बेचारा, वो खुद ही इतना परेशान है। है। नहीं तो है ना, वो जो कोई के पिता के साथ कुछ होता है, किसी के माता के साथ कुछ होता है, तो उसकी कोई ज्यादा बड़ी नहीं, वो सबके साथ होता है, प्रॉब्लम झेल लेता है आदमी। इतनी शक्ति परमात्मा ने दी। लेकिन वो पहले ही घायल है, अब घायल को और घायल कर दोगे तो उसकी तो हालत ऐसी हो जाएगी कि मेरा सर फट नहीं जाए। Call recording has now ended. जी सर। उसकी तो ऐसी हालत हो जाएगी कि मेरा सर फट नहीं जाए। अरे मैं सर की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि सर में चलते हैं आपके विचार, और सर में होती है आपकी टेंशन। आप आपके कोई हाथ में थोड़ी होगा, हाथ में भी नहीं होगा, पेट में भी नहीं होगा, टांगों में भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। आपका सर घूम जाएगा, और ये क्या होगा, अब क्या होगा, टेंशन हो जाएगी। होता ही है। कल भी अभी ऐसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कल ही ऐसे मैं अब इस हाँ, सुनिए। मैं इसकी लास्ट में और कह रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, मेरे कहने का क्या मतलब हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि जो परमात्मा करवाता है वो तो हो जाता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ। लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम खुश रहे और हम इन मानसिक रोगों से दूर रहे, फिर जो हो वो देखा जाए। हाँ, फिर कभी कभी जैसे मन रहता है ना, मेरी माँ, मेरी बहन, तो वो थोड़ा बहुत दुख होता है। लेकिन ये जो दिल है ना, मेरी माँ, मेरा मन, उससे भी कहीं ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर है। अब वो किसके साथ नहीं होता? मेरी माँ, मेरी बहन, किसके साथ नहीं होता? सबके साथ रहता है वो तो। आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ। लेकिन जो आदमी मेंटल डिसऑर्डर, अब वो सब सोचते हैं, नहीं सोचते कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पापा, सब सोचते हैं। कौन प्यार नहीं करता, सब करते। लेकिन जो मानसिक रोगी है, उसके बारे में तो सोचते ही है ना, एक तरह से है ना, ये ऐसा ख्याल आता है कि उसका क्या होगा। इसलिए ये मानसिक रोगों को दूर करो, ये बहुत खराब है। ये तब और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब घर में कोई दुख की स्थिति आती है, तब हाँ, ये वही समझ सकता है जो इनको सोचे और समझे और जाने कि अगर ऐसा हो गया तो। क्योंकि मैं तो अभी मेरे जरा जरा सी एंग्जाइटी हो जाती है, अभी मैं डरने लग जाता हूँ। तो उस स्थिति में क्या होगा अगर मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ ऐसा हो गया तो ये चीजें ना, अब फिर ज्यादा और आपको एक तरह से क्रिटिकल प्रॉब्लम देती है, बहुत गंभीर परेशानी में डाल देती नहीं सर, जैसे आप एक बात जो बताए भी बहुत सही बात बताए हैं। है। हाँ, इसलिए तो मैं ऐसा कहता हूँ। होता है, ऐसा होता है कभी भी। सुनो, इसलिए हाँ, तुम, हाँ कि सुनो, जब कभी ऐसा हाँ, वैसा महसूस किया है जी। मेरी बात सुनो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि किसी के पास चांस नहीं है, आपके पास चांस है। हाँ, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखो वो वापस उस लाइन पे वापस आ गया। नहीं सर, ऐसा कभी कल को ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे पिताजी जैसे कि बहुत बीमार हो गए, बहुत हम्म। तबीयत खराब हो गया, तो मेरी माँ, ऐसा मान ली कि आप परमात्मा भाई, तो सबको कभी ना दुख तो आता ही है। ऐसा तो है कोई नहीं कि एकदम पूरा भगवान ने बनाया एकदम सही रहेगा। तो हम्म। जीवन में तो परेशानी आएगी। तो सर जी कभी ऐसा होता है तो मैं कभी सोचता हूँ, तो सर जी मैं बहुत जैसे कि उसमें बहुत नर्वस हो जाता हूँ कि यार कहीं मेरी माँ को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक तो मेरे गंदे विचार, हम्म। और उसमें से जब जागता हूँ सर, उस समय मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे अंदर एंजाइटी या मुझे कमजोरी उस समय फील हुई है, ऐसा सोचने से। अब देखो, आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई। जब जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, भाई पहले तो देखो, जो मानसिक रोगी होता है, जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है, मतलब जो मानसिक रोगों से उलझ रहा है,
जो जूझ रहा है, तो पहले तो उसको निकलना पड़ता है, ठीक है ना। हम्म, अब कोई भी व्यक्ति कम सोचे कि नहीं नहीं मुझे कम सोचना है, मुझे फालतू नहीं सोचना, चाहे वो आप हो, लेकिन एक बार तो निकलना पड़ेगा ना। अगर ऐसे भी करके तो पहले तो निकलोगे ही सही ना। हम्म। अरे भाई कोई भी आदमी अच्छा सर जी, एक सवाल इसमें मेरा है हम्म कि जैसे कि आपने जो भी बताया कि आपके पिताजी या कोई भी, मान लीजिए कि अपने, जैसे मान लीजिए हम अपने ही ऊपर रखते हैं, हम्म या मेरे पिताजी जैसे कि बीमार हो गया, मेरी माँ बीमार हो गया, मेरी बच्चे कोई बहुत, मैं उसके लिए चिंता करने लगूं, और बीमार होने के बाद मुझे चिंता ज्यादा बढ़ती है। सर जी, हम्म उस समय वो क्या काम करना चाहिए कि जिससे कि आदमी जो है कि सही फील करे उस चीज को, अपने पिता को सही समझे कि नहीं वो मेरा पिता सही है, ठीक हो जाएंगे, मुझे परेशानी नहीं करना है, मुझे टेंशन नहीं लेना है, उसमें वास्तव रूप से क्या करना चाहिए सर जी? देखो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर देखो ये क्या है, अपने अपने लेवल की बात होती है। हाँ हाँ, वो तो है। ये आपका लेवल क्या है, या तो फिर आप या तो फिर आप सही समझ लो, या फिर अपना लेवल समझ लो। भाई एक होता है आपका खुद का लेवल, जी। कि आपका कितना मन है कितना नहीं है, और एक होता है मेरा वाला, और मैं बताऊंगा सही। हम्म तो सही ये है कि पहले तो देखो कि आपकी पिताजी की उम्र क्या है, माताजी की उम्र क्या है। अगर वो ज्यादा परेशान है, हम्म, बिस्तर पे पड़े रहते, तो ऐसा आदमी चला जाए ना तो अच्छी बात, अच्छा होता है। कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। अरे एक बात बताऊं, आपको दूसरी दुनिया का पता भी नहीं है, दूसरी दुनिया अलग ही है। दूसरी देखो बहुत सारी बातें, आप हम्म ये समझ लो कि ये दुनिया है ना नियम से चल रही है, आपके और मेरे कहने से नहीं चल रही। हम्म अगर महात्मा गांधी जी भी अगर जहर पियेंगे ना तो वो मरेंगे। हम्म अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप भूखे मरोगे। हम्म अगर आप मेहनत करोगे तो आपको परिणाम आपके अनुरूप मिलेगा। अगर आप चोरी करोगे तो आपको गलत परिणाम ही मिलेगा। अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, नियमित हो रहा है। नियम से चल रहे हैं। और रही बात भगवान की, तो वो तो आप बात ही मत करो, क्योंकि यहाँ सारी दुनिया, ये जो मंदिर देखो, फिर वही वाली बात है, फिर बहुत सारी बातें हो जाती है, क्योंकि हम्म कोई कोई इस बात को मानता है, कोई इस बात को नहीं मानता है। आप ये बताओ, देखो ऐसी बहुत सारी बातें, फिर मैं क्या है, फिर मुझे क्या है, हर चीज पे डिटेल में बात करने की आदत है, क्योंकि मुझे उस तरह की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास उस तरह की नॉलेज है। आप किसी मंदिर में जाते हो तो भगवान से कहते हो कि हे भगवान मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दे, तो भाई एक बात बताओ, भगवान ने प्रॉब्लम दिए कि वो आपने दिए? पहले पहले तो ये बताओ। वो तो मैंने दिया है। तो फिर दोग ना बन, आप उनसे हिम्मत मांगो, आप उनसे मदद मांगो, वो सत्य होती है, वो देगी आपको। लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो और सत्य मांग रहे हो। हम्म आपने नहीं, आपने किया क्या? जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस गली से मत गुजरो जहां पर आपको एंजाइटी होती हो। आप गली का मतलब ये नहीं, गली का मतलब है आप उस वक्त से मत गुजरो, आप उस जगह से मत गुजरो, आप उस स्थिति से, उस समय से, और उस आदमी की तरफ से मत गुजरो, उसके करीब से मत गुजरो जहां से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हो। तो ये आपके लिए भगवान का काम करेगा। और हम्म फिर भगवान से कहो कि हे भगवान मेरी मदद करना। फिर वो जो आपका जो विश्वास है ना, वो कहीं गुना बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये भगवान क्या है, भगवान कुछ ही नहीं, वो नियम ही है। वो नियम ही आपको शक्ति दे रहा है। और एक बात बताऊं, यहाँ इस दुनिया में कोई शक्ति है जो काम करती है, उसको बोलते हैं अदृश्य शक्तियां, उसको बोलते हैं एंजल। बात को समझना, ये चीजें ना दिखती नहीं, लेकिन ये चीजें काम करती है। और ये चीजें ना, अगर आप मेहनत करो ना, और अगर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो कि मैं इस मानसिक रोगों को उखाड़ के रहूंगा, ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना इसको मैं दूर ही करके रहूंगा, आपको तुरंत ही, आपके साथ ही तुरंत ऐसा होने This लग call जाएगा, is now being recorded. आपके साथ तुरंत ऐसा होने लग जाएगा कि आपके साथ वो शक्तियां काम करने लग जाएगी। लेकिन ये ऐसे नहीं कि मेरे पास शक्तियां हैं, अरे फिर वही गलती कर दी, ये तो आप पागल बना रहे हो लोगों को। हम्म आपको मानना पड़ेगा और आपको प्रयास करना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं, अब तो कुछ भी हो जाए। अरे एक बार सोच लो, एक बार समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या टेक्निक दे रहा हूं, उनको एक एक ले में चलाओ, एक बैलेंस में चलाओ, कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो ये होगा वही होगा। फिर देखना आपके साथ है ना संकल्प भी काम करेगा।
और आपने जो दाव पे लगा दी ना अपनी जिंदगी, दाव का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब वो दाव पे लगा दो, कोशिश हम्म, कोशिश एक मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर एक बार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। मैंने कहा था ना आपसे, जी सर। मानसिक रोगों को प्रेम से भेजा जाता है, ध्यान रखना आप। हम्म, मानसिक मानसिक रोगों से कभी जबरदस्ती मत करना। आपने वीडियो अगर देखी हो कि मन को है ना मित्र मानो, इसको मित्र की तरह पटाओ, इसको मित्र की तरह रखो, इससे इसमें इससे दुश्मनी मत ले लेना। दुश्मनी ले लोगे ना तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना भाग विचार, तो ऐसे नहीं होगा। उससे कुछ मत करो, आ रहा है आने दो, प्रेम से खड़े रहो, वो चला जाएगा। तो उससे मित्रवत व्यवहार रखो, उसे दुश्मनी मत करना। तो ये सारी चीजें जब इस तरह आप मेरी बात को समझो और फिर ये सोचो कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, मैं करके रहूंगा, तो फिर है ना आपके साथ वो चीजें काम करने लग जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। वो कौन सी चीज, वो है कि बंदा कोशिश कर रहा है, अब इसको तो देना ही पड़ेगा। अरे ये जो नियम है ना, जिसको बोलते हैं ना यूनिवर्सल लॉ, क्या होता है लॉ प्रोटेक्शन, क्या होता है, ये होता है वो लॉ प्रोटेक्शन। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आप किसी से प्यार करते हो, और आपने देखो पहली बात तो इस दुनिया में अच्छा प्यार रहा भी नहीं। कभी पत्नी कर लेती है, कभी पति कर लेते हैं, कभी पति हाथ उठा लेता है, कभी पत्नी गलत सोचती है कि हाँ मेरी इससे शादी हो गई, लेकिन सही नहीं सोचता कि भाई हमें सही करना है, हमें यहीं रहना है, और हमें जहां तक हो सके वहां तक अपने रिश्ते को संभाल के रखना है, और अच्छा अच्छा सोचना है। कोई नहीं करता ना ऐसे। नहीं। जिस दिन ऐसा करने लग जाए ना उस दिन काम बन जाते हैं। तभी तो कह रहा हूँ, मेरे कहने का याद है क्या मतलब ये सारी बातों का, ये जो मैंने अभी थोड़ा 10-15 मिनट के अंदर बताई। कहने का मतलब है कि आप जो भी करो पूरा 100% करो, आधा अधूरा नहीं चलता है यहाँ। जब आप 100% करते हो ना, तो अदृश्य शक्तियां आपके लिए काम करने लग जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना वो बोधि वृक्ष के नीचे, याद है उन्होंने क्या कहा था? उस बात से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ, और उस बात से भी मेरे विश्वास को बहुत शक्ति मिली। उस बात से भी मेरे विश्वास को बहुत पावर मिली कि वाकई यार सच है बातें सारी। अब मैंने बहुत स्टडी की और उसी स्टडी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी काम में 100% दोगे ना, तो आपके साथ अब वो 100% क्या होता है ये आप जानते हो। खाना पीना उठना बैठना, बस वही बस वही बस वही। तो वो चीजें ना मिलने लग जाती है आप, और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो जब महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो याद है उन्होंने क्या कहा था लास्ट में? अब देखो एक ही रात में परिणाम नजर आ गया। अब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो जो वो 6 साल 8 साल से इतना परेशान थे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनके ऊपर बरस गई? कौन सा ऐसा ज्ञान था जो आ गया? अब वो क्या है, अदृश्य शक्ति है ना। जी सर। अब ये तो झूठ नहीं हो सकता ना। नहीं। और आपने बहुत सी बार टीवी में भी देखा हो, किसी की वो मदद कर लेता है। एक बार मैंने वो अमेरिकन डॉक्टर की भी कहानी सुनाई आपको, वो वो कैदी की, बीड़ी की, पुलिया की, चोर की, सुनाई थी ना मैंने। जी सर। आया समझ में? जी जी। तो खुद सकते हैं काम करती है, लेकिन याद हो क्या मांगती है? बताओ क्या मांगती हो? आपका 100% मांगती है वो। यहाँ 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 है ना, ये नहीं चलता कि थोड़ा थोड़ा नहीं चलता यहाँ, बिल्कुल भी नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा तो यहाँ करना ही मत। पत्नी से प्यार करना तो पूरा करना। बोले फिर आप है ना उसके अधीन हो जाओगे, लेकिन एक दिन वो आ जाएगी। आप अपने बच्चों से प्यार करता है, बोले मोह बन जाए, बोले उसके बिना रह नहीं पाओ आप, लेकिन इतना ही करना, आपका वो भी काम करेगा, उसको कुछ नहीं होगा। वो ऐसे ऐसे मौके पे बच जाएगा जहां से बचना मुश्किल है, क्योंकि आपकी शक्ति उसके लिए काम कर रही है, और आप वाकई बहुत प्यार करते हो। उसकी गलतियों को भी आप भूल जाते हो, या फिर कभी कभी डांट देते हो कि बेटा ये गलत है, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं है। खैर छोड़ो, हम मेन बात पे आते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध परेशान हो गए, 6 साल 8 साल से परेशान थे, तो वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। अब बताओ उन्होंने क्या संकल्प लिया? बताए क्या संकल्प लिया? क्या सर? उन्होंने संकल्प लिया कि या तो मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूंगा,
या तो मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूंगा या फिर यही प्राण त्याग दूंगा। इतनी शक्ति चाहिए, तब जाके कामयाबी मिलती। या तो अब देखो बात पे आते हैं कि जीवन तो अनमोल है, लेकिन उस बंदे ने जीवन को भी दांव लगा दिया। बता अब फिर कैसे नहीं मिलेगी। अब ये मत समझो कि वो आत्मज्ञान की बात है, ये तो आत्मज्ञान का तो मैंने उदाहरण दिया है। किसी भी क्षेत्र में सही होना चाहिए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ गलत, देखो गलत के बारे में नहीं सोचता, लेकिन गलत शक्तियां भी काम करती है। वो गलत के बारे में नहीं बोलता, गलत भी काम करती है। गलत में भी आप प्राण छोड़ दोगे ना तो उसमें भी कामयाब हो जाओगे। और आपको पता है बहुत से देखो गलत में प्राण झोंक देना ये भी एक कला है, क्योंकि वो अपनी हिम्मत का परिचय दे रहा है, वो अपना आत्मा का परिचय दे रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ रहे हो ना? जी सर। इसको समझने की जरूरत है। ये अच्छा बुरा क्या मैं बोल रहा हूं, ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन मैं बुरे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बुरे की फिर वही वाली बात है, फिर एक और स्टोरी शुरू हो जाएगी। हम अच्छे की बात करते हैं तो अच्छे का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो जब आप अच्छे हो तो फिर तो आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि या तो मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूंगा या फिर यही प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आंखें नहीं खोलूंगा। मैं यहां बैठा हूं, आंखें की तो छोड़ दो, आंखें तो कभी कभी कोई बात ऐड भी कर देता है, लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया कि या तो मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूंगा या यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। बैठ गए वो ध्यान में आंख बंद करके, उनको उसी रात आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब बताओ ऐसी क्या चीज थी जो 8 साल से नहीं हुई और वो कुछ ही घंटों में कुछ ही पलों में हो गई। क्या था वो कोई मजाक है के? हाँ इसलिए 100% प्रयास करना सीखो। 100% प्रयास करना सीखो। अभी तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन वो नहीं होता है कि कोई भी थॉट आया और आपको मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। सच सबसे बड़ा है। और वो सच याद है कौन है? वो सच आपको खुद। आप आपके लिए हो, मेरे लिए मैं खुद। अभी मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ ना, ये मैं पूरे दिल से बता रहा हूँ, ये पूरे मन से बता रहा हूँ। मैं कभी बताने में आलस नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप समझो, मैं चाहता हूं आप जानो और आप सच्चाई को जानो। तो कोई भी अगर आपको वो चीजें जो आसानी से नहीं जा रही, बात को समझना। आपके लिए सलमान खान बनना कितनी बड़ी बात है। आपके लिए शाहरुख खान बनना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। जी सर। लेकिन जब आप जान की बाजी लगा दोगे ना तो आपको वो चीजें मिल जाएगी। लेकिन जान की बाजी का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। जान की बाजी का मतलब ये नहीं कि आप प्राण त्याग दो। जान की बाजी का मतलब है कि मुझे मौत आ जाएगी लेकिन मैं हटूंगा नहीं काम करते करते। हाँ उस विश्वास से। हाँ ऐसे थोड़ी को मरना है। ये उन्होंने क्या मरने की थोड़ी सोची थी महात्मा। ये तो कायरता है। मैं कायरता की बात थोड़ी करता हूँ। अभी महात्मा बुद्ध कहते थे या तो मुझे 1 घंटे में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए या मैं अभी फांसी लगा रहा हूँ, तो उनको नहीं मिलता कि चल तू तो मतलब कमजोर आदमी, और कमजोरों को आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि या तो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी या मैं यहाँ बैठा बैठा ही प्राण त्याग दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मैं खुद अपने प्राण ले लूंगा। उन्होंने सोचा कि बस मैं हटूंगा ही नहीं यहाँ से। हाँ ये होता है। अब जब आदमी सोच ले कि मैं मर जाऊंगा या तो सलमान खान बन के दिखाऊंगा। अब सलमान खान क्या है? सलमान खान एक एक्टर है, एक डांसर है, एक बहुत बड़ा स्टार है। तो जब हमसे कोई कहे कि डीजे पे डांस कर, तो फिर हम हट गए ना वहां से। तो फिर आप कहाँ मरने तक की बातें कर रहे हो? आप तो भाग गए। तो भागने वाले की ऊपर वाला क्या मदद करेगा? तुम्हारा फर्ज है तुम डांस करो। तुम्हें आता हो नहीं आता है तुम टांगे फेंको। तुम्हारी यही परीक्षा है, क्योंकि तुमने ठान लिया कि तुम मर जाओगे लेकिन सलमान खान बन के दिखाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। अब वो आदमी भाग गया। अब बताओ उसका संकल्प क्या है? कुछ भी नहीं, 2 कोटी का संकल्प। संकल्प ये होना चाहिए कि या तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या यहाँ बैठा बैठा प्राण त्याग दूंगा। तो संकल्प ये होता है कि मैं इस चीज को पाके रहूंगा
या तो मैं है ना ये करते करते मर जाऊंगा। और ऐसा नहीं कि जब वो चीज आए तो भाग जाए, फिर तुम्हारा संकल्प किस काम का है? 2 कोटि का संकल्प है तुम्हारा। हम्म, मरने का क्या मतलब है? मरने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं मर जाऊं। मरने का मतलब होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए, कुछ भी। क्योंकि मौत से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। जी सर। मौत से बड़ी क्या शर्म है? नहीं है ना। नहीं, मौत से बड़ी क्या लड़ाई झगड़ा है? नहीं है ना। कुछ है। कुछ भी नहीं है। तो जब दीवार ही गिरा दी तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन वो ऐसे खेने से नहीं बनते, ऐसे रास्ते तो खेने से नहीं बनते, और ऐसे झूठे संकल्प से नहीं होते। जैसे मैंने कह दिया कि आप कर लो, ऐसे नहीं होगा। आपको ही सोचना है वो आपको करना क्या है। हाँ, वो खुद इंसान को। ऐसे ऐसे नहीं होता है कि महात्मा बुद्ध ने कह दिया कि मैं ना नहीं उठूंगा और आप पलंग पे बैठ जाओ और ध्यान लगाओ कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त, और आपने सोच ही लिया कि अभी आधे घंटे बैठूंगा फिर उठ जाऊंगा। तो उनको पता नहीं क्या, तो ऊपर वाले को, वो सत्यों को सब पता है कि साला नहीं, आज उसका साला भी आज। के हाँ? बैठेगा, आधा घंटा उड़ जाना है तो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं 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 नो, पहली बात तो संकल्प ही नहीं हुआ ना। हाँ। अरे उनको देख, एक बात बताओ, जो इस दुनिया को चला रहा है या फिर कोई पावर है जो हमें भी पता नहीं, तो उसको क्या पता नहीं कि ये कैसा संकल्प लेके बैठा है? उनको पता है कि अभी आधे घंटे बाद उठ जाएगा। थक जाएगा। और एक बात है, वो ऊपर के मन से कह रहा है कि मैं जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक उठूंगा नहीं, या तो मर जाऊंगा। अरे वो ये सोच के भी बैठा है कि मैं आधे घंटे में उठ जाऊं। तो फिर ये कौन सा संकल्प हुआ? ये तो संकल्प ही नहीं हुआ। तभी तो कह रहा हूँ, दूसरा कहे वो मत करो, आपकी आत्मा क्या कह रही है। ऐसा संकल्प लो कि मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, मुझे इसको जड़ से निकालना है, और इसके लिए मुझे ये करना है, ये मुझे कितना ही डराए, मुझे अभ्यास करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। मैं हाँ। प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस करता करता ही ये प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। मैं देखता हूँ, देखिए मेरे को कितनी परेशान करती है। वो एक बीड़ी, आपने नहीं देखा क्या? आपने नहीं सुना होगा, एक एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत थी, तो उसने कहीं स्टोरी सुनी। वो कहीं जहाज जहाज कहीं अटक गया था, तो जब कहीं जहाज अटका तो लोगों ने ना, उस कहीं दूसरी जगह की बात थी, वो अखबार में पढ़ रहा था, तो वहां पर लोगों ने क्या किया कि वो जो जहाज की जो रस्सियां थी ना, जो बंधा रहता है जहाज उसका तिरपाल, तो उस रस्सियों को काट काट कर पीने लगे। तो वहां का वो कहने लगा, वो जो कैप्टन था ना, कि भाई ये मत पियो, ये गलत है, लेकिन उनको तो लत थी, हम्म। तो वो पीने लग गए। तो बड़ी मुश्किल से ना वो किनारे पे आ पाया। बड़ी मतलब आधी स्थिति में, बड़ी गंभीर स्थिति थी उसकी, मतलब बड़ी मुश्किल से आ पाया वो किनारे पे। तो जब किसी ने देखा उसको, कि अखबार में देखा कि ये ऐसी स्थिति, अब वो उस वक्त तो सिगरेट पी रहा था वो बंदा, कोई और था, मतलब देखने वाला कोई और था, तो वो अखबार फट रहा था। अब वो भी बीड़ी पीता था, वो भी सिगरेट पीता था, तो उसने सिगरेट को काउंटर पे रख दिया, काउंटर पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, जो भी वो रखने का होता है ना, सिगरेट को रखने का, कटोरी ले लो, कुछ भी बोल लो, चीनी की कटोरी, तो उसमें रखा, टेबल पे रख दिया उसको, सिगरेट को, और बोल दिया कि जब तक मेरे को ऐसी तोड़नी आएगी ना कि मैं मर नहीं जाऊंगा, तब तक मैं सिगरेट के हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो स्थिति कभी आई नहीं, और उसकी सिगरेट भी छूट गई। हम्म। तो ये होता है, ये होती है क्रांति, ये होता है संकल्प। जब तक आपकी स्थिति ऐसी नहीं आ जाए ना कि आप मरने वाले हो, उसने यही कहा था कि जब तक मेरी ऐसी स्थिति, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी कि नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। वैसे मरता तो कोई नहीं, कंट्रोल करता, मरना अलग है और मरने की स्थिति होना अलग है क्या। अभी आपको भी कभी कभी एंजाइटी आ जाता है, कभी फियर आ जाता है, तो क्या आप मरते हो? मरने की स्थिति होती है ना। हाँ। हाँ, तो ये चीजों को समझो, मरने की स्थिति अलग होती है, मरना अलग होता है। तो वो जो बीड़ी पी रहे थे, वो जहाज की सिगरेट, वो सिगरेटें, वो रस्सियों को कर करके, तो उनको तोड़ आ रही थी, एक गजब की आ रही थी कि हमें पीना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे, आदत थी। अरे एक बात हो, मरता तो कोई नहीं है, बस वो उनको आदत थी। तो हम्म। तो वहां पर जब वो कोई अखबार पढ़ रहा था, तो वो भी टेबल पे बैठा था, तो उसने वो सारी खबर को पढ़ा, और उसने सिगरेट को टेबल पे रखा, कहा कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी ना कि मैं मरने के कगार पे पहुंच जाऊंगा, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी कि मैं मरने वाला हूं, तभी जाके इस सिगरेट के हाथ लगाऊंगा। और ऐसी स्थिति कभी आई नहीं, और उसकी सिगरेट छूट गई। पहले उसने भी बहुत प्रण लिए थे, बहुत संकल्प लिए थे,
लेकिन उसका वो संकल्प नहीं टूटा था। लेकिन जैसे ही इसने ये संकल्प लिया कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी ना, कभी मर नहीं जाऊं, तब तक इसको नहीं उठाऊंगा। और वो स्थिति कभी आई नहीं। दिक्कत हुई उसको, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मरा तो नहीं ना। और उसने भी कह दिया था कि जब तक मरने की स्थिति नहीं आ जाएगी तब तक मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो स्थिति कभी आई नहीं। तो ये होते हैं संकल्प। आदमी को सब कुछ जोखना पड़ता है यहाँ पर। मैं जानता हूँ कि आपकी जो स्थिति है, जो आपकी आदत है, वो इसी तरह की है। वो बड़ी जिद्दी है। इन्हीं को मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये कोई वो आदत नहीं है कि आप राइट हैंड से खाना खाते हो तो लेफ्ट हैंड से शुरू कर दोगे, हो जाएगा लेफ्ट से। ये बहुत आसान है। आप जब पैंट पहनते हो या किसी के थप्पड़ मारते हो तो पहले राइट उठाते हो, आप लेफ्ट भी उठाना शुरू कर दोगे, बहुत आसान है। लेकिन ये मन की आदत है। और मन की आदत विचारों की आदत, विचारों की आदत यादों की आदत, यादों की आदत पैटर्न की आदत, पैटर्न से जुड़ी हुई एंजाइटी, एंजाइटी से जुड़ी हुई घबराहट, घबराहट से पूरा शरीर, पूरा सर, दिमाग, पूरा शरीर का सिस्टम हिल जाता है। तो ये चीजें फिर वहां पर संकल्प का होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है ये, मैं ये नहीं कर, लेकिन मैंने कहा ना, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। नामुमकिन नहीं है। हाँ, अब मैंने ऐसे कहा तो इसी तरह काम करना पड़ता है। अब जी ऐसे थोड़ी फिर लास्ट में आपको कि सर 2 बातें बता दो, तो फिर अभी जो बातें बताई इसका मतलब आपने समझी नहीं। तो समझा करो, रटो मतो, रटना बंद करो। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। रटो मतो, रटना काम नहीं आता है, समझना काम आता है। उस आदमी ने क्या समझा? उस आदमी ने क्या प्रैक्टिस की? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। कुर्सी पे, टेबल पे उसको रखा, सिगरेट को, बोल दिया कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी कि मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं सिगरेट के हाथ नहीं लगाऊंगा। वो स्थिति कभी आई भी नहीं और उसकी सिगरेट भी छूट गई। और उस अखबार पढ़ने वाले ने कई बार सिगरेट को छोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन नहीं छोड़ पाए। कई संकल्प किए, कई वादे किए, कई कस्में खाई, बीवी की खाई, बच्चों की खाई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उसने कहा, तो तभी तो कह रहा हूँ, बाहर मत देखो, खुद के अंदर देखो कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना सही कर रहा हूँ, कहीं कमी है, कहाँ पर कमी है, मुझे ये सही करना है। कोई भगवान के कहीं दुआ मत मांगो, न मेरी तरफ देखो, न ही पैसे की तरफ देखो, न ही कोई किसी ने क्या कह दिया, वो कैसे हुआ, ये सब फालतू की बातें। जो आपको बताया गया है वो करो आप। मतलब मैंने अभी कहा ना कि मेरी तरफ मत देखो, इसका मतलब ये है कि जो आपको बताया गया है ना वो करो। ऐसे नहीं कि सर मेरे साथ जुड़े हुए 3 साल, 3 महीने, 6 महीने तो हम बंदे, ये गलत है। ये आपको विश्वास बांधेगी कि सर अभी मेरे साथ है। अरे सर को क्या करोगे? सर को जिंदगी भर साथ लेके थोड़ी चलोगे। तभी तो कह रहा हूँ, मेरी तरफ भी मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ ना उसकी तरफ देखो। यानी कहने का मतलब है, टेक्निक के ऊपर ध्यान दो, उपायों के ऊपर ध्यान दो, और देखो कि जो मैंने बताया है वहां पर कहाँ गलती हुई, आखिर कौन सी वो चीज है जो मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो वो उनको मत करो और एक तरह से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो कि यार कहीं ना कहीं तो कमियां हैं। तो आंतरिक परिवर्तन लाओ, इसको बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ये संकल्प से भी काम नहीं चलता है। उस आदमी ने संकल्प नहीं लिया था, उसने तो आंतरिक परिवर्तन किया था कि ठीक है, उसने आत्मा को जब जोड़ दिया कि ठीक है, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी ना कि मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं सिगरेट के हाथ नहीं लगाऊंगा। अब उसने ये सोच लिया, उसने अंदर से संकल्प ले लिया, अब वो नहीं उठाएगा। एक होता है मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं बहन की कसम खाता हूँ। भाई माँ बहन की अलग बात है, आपका मेंटल डिसऑर्डर बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा। उसको तो वही चाहिए, ये बातें मैंने आपको पहले बता दी कि उसको वही चाहिए जो उसका कारण है। अगर आपने कोई और काम दिया तो वो नहीं मानेगा। रुको जी। हाँ, ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी आज के जब अपनी काउंसलिंग शुरू हुई थी ना, कि आप वही देना जो उसको चाहिए। ऐसा मत दे देना कि मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, टूटेगी 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 वो कसम। बहन की खा लोगे तभी टूटेगी, माँ बाप की खा लोगे तभी टूटेगी वो। आप सोचो ना कि मैं सोचूंगा नहीं मैं इसकी कसम खाता हूँ, क्या वो कसम टूटेगी? क्योंकि वो कसम वहां लगती नहीं।
ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आंतरिक परिवर्तन जरूरी है। ठीक है सर जी। बार बार मैं आपको समझाता हूँ, कमी कहीं मत करो। जिद्दी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुश्किल तो है, ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं जोर नहीं बोल रहा, मुश्किल है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है कि आपको हर दिन आराम मिलेगा। इतनी आसान भी इतनी है। आपने श्री कृष्ण भगवान का भगवत गीता में ये भी नहीं सुना कि अगर आप इसको नहीं समझो तो बहुत मुश्किल है और इसको समझो तो बहुत आसान है, क्योंकि है तो विचार ही। आया गया आया गया आया गया, ये आपने सोचा कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, तो आप ये भी सोच लो कि क्या होगा देख लूंगा, ये लो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। जी सर। आपको लगता है कि ये 10 लोग हैं, में मुझे इनसे बात करना नहीं आ रहा, तो खेदो नहीं आ रहा, खेदो यार मैं थोड़ा कम बैठता हूँ लोगों में, उनसे खेदो, ये लो खुद ही बोल दो, तो जिसमें आपका फियर डाउन हो जाएगा, जिसमें आपका डर कम हो जाएगा। खुद ही बोल दो ना, आपको तो डर डाउन करना है, आपको डर को थोड़ी बढ़ाना है। फिर धीरे धीरे आप उनके सामने बोलोगे, फिर ये नहीं कहोगे कि मुझे बोलना नहीं आता, फिर आप बोल जाओगे। उल्टा करना सीखो, उल्टा। ठीक है सर जी। हाँ ठीक है सर जी, नमस्कार। ठीक है, चलो ना, ध्यान दिया करो बात पे, सब कोई बहुत आसान है, बस थोड़ी लाइन से काम करो ना। जी सर। ठीक है चलो।